सारी कायनात का खालिक व मालिक परवरदिगार आलम है अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने ज़मीन व आसमान की तख्लीक फरमाई, चांद सूरज की तख्लीक फरमाई, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। और जानते हैं कि बनाने का सिस्टम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाया। रब तबारक व तआला ने जब आसमान को बनाने का इरादा फरमाया तो रब ने फरमाया कुन फयकून। अल्लाह ने फरमाया ए आसमान हो जा, तो आसमान बन गए। जब ज़मीन बनाने का इरादा फरमाया तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कुन फयकून। अल्लाह ने फरमाया हो जा, तो जमीन बन करके तैयार हो गई। जब चांद सूरज को बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फयकून। अल्लाह ने फरमाया हो जा, तो चांद सूरज बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब चरिंदों परिंद को बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, तो वो चीज हो गई है। अर्श व कुर्सी बनाने का इरादा फरमाया तो रब ने फरमाया कुन फयकून, तो वो हो गई है। यानी जिस जिस चीज के बनाने का इरादा रब फरमाता है तो अल्लाह सिर्फ फरमाता कुन फयकून। अल्लाह सिर्फ इतना फरमाता है कि हो जा, तो वो चीज हो जाती है। सारी कायनात की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। हम इंसानों को अल्लाह ने बनाया है और इंसानों को बना करके अल्लाह ताला ने हमारे मकसद को भी साफ फरमा दिया है कि ए इंसान, तुझे क्यों बनाया जा रहा है, तेरी तख्लीक का मकसद क्या है। कुरान अजीम उठा करके देखो ना, अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इंसानों के वजूद और उसके बनने का मकसद बयान फरमाया है। रब का कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान को और जिन्नात को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा फरमाया है, बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। अब आप जरा सोचे तो जिस इंसान को अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया था, आज इंसान कहाँ लगा हुआ है, खुदा की याद से कहाँ गाफिल हो गया है, अल्लाह की बंदगी से कितना दूर हो गया है। ए इंसान, तुझे अल्लाह ने बंदगी के लिए इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इसलिए अल्लाह की बारगाह में झुको, अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इताअत व फरमा बरदारी में अपने शब व रोज को गुजारा करो। इसलिए कि कामयाब वो नहीं है जो खुदा की याद से गाफिल है, बल्कि कामयाब वो है जो खुदा की याद में मस्त रहता है, खुदा की याद में डूबा रहता है। अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान की तख्लीक फरमाई ना। अब आप जरा सोचें, क्या ये जमीन व आसमान, चरिंद व परिंद, हवाएं और ये फिजाएं, ये जमीन, ये आसमान, ये लोग, चांद सूरज, क्या ये हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले हैं? नहीं। अल्लाह का कुरान फरमाता है, रब फरमाता क्या, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि सारी कायनात फना हो जाएगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, चरिंदों, परिंद, इंसान, सारी चीजें फना हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फिर मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मैंने सोचा कि या अल्लाह, तूने जमीन व आसमान की तकलीफ फरमाई, तूने इंसानों को बनाया और इस इंसान के मकसद को भी तूने साफ फरमा दिया, फिर मेरे मौला, फिर इस चीज को बनाने के बाद फिर इससे फना क्यों होना है, इंसान को मौत के घाट क्यों उतरना है, इंसान को मौत का जायका क्यों चखना है। तो अल्लाह का कुरान फिर जवाब देता हुआ दिखाई देता है। रब फरमाता है खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दिया ताकि तू दुनिया में रह करके इबादत करे। अल्लाह ताला ने जिंदगी इसलिए दिया ताकि दुनिया में जाकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहे। अल्लाह ताला ने जिंदगी इसलिए दिया ताकि तू कुरान की तिलावतें करे। अल्लाह ताला ने जिंदगी इसलिए दिया था ताकि तू गरीबों की मदद करे। अल्लाह ने तुझे जिंदगी इसलिए दिया था ताकि तू नबी की इत्तबा और पैरवी करे। अल्लाह ताला ने तुझे जिंदगी इसलिए दिया था ताकि दुनिया में जाकर के अल्लाह ताला की बंदगी किया करे। लेकिन अगर इसके हट करके जिंदगी गुजारोगे तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुनो, मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए बना दिया है, जिंदगी के बाद मौत इसलिए पैदा की गई है ताकि तुम्हारे अच्छे और बुरे आमाल का हिसाब हो सके, तुम्हारे अच्छे और बुरे कारनामों का हिसाब लिया जा सके। ए मेरे मौला, अच्छे और बुरे आमाल का हिसाब किताब होना है। रब फरमाता हाँ, आमाल का हिसाब किताब होगा। परवरदिगार आलम आमाल का हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जो नेकोकार होंगे, जो परहेजगार लोग होंगे, उसके लिए जन्नत का ठिकाना होगा, और जो फासिक होंगे, जो फाजिर होंगे, जो फुज्जार होंगे, जो गुनहगार होंगे, उसे जहन्नम में डाला जाएगा। इससे पता क्या चला, इससे मालूम क्या हुआ कि लोगों, अगर दुनिया में रह करके अगर नेक और परहेजगार बन करके जाओगे तो तुझे जहन्नम की आग में नहीं जलना पड़ेगा, बल्कि जन्नत में तुझे जन्नती बिछोना नसीब हो जाएगा, जन्नत में आराम से रहोगे। इसलिए काम वो करो जिससे हमको जन्नत हासिल हो, जिसके जरिए से हम जन्नत में अपना ठिकाना पा सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया,
सारी कायनात का खालिक यूं अल्लाह है, और अशरफुल मखलूक़ात जितनी भी मखलूक़ात हैं सब मखलूक़ात में 18,000 मखलूक़ात जिसमें सबसे अशरफ वाला अल्लाह ने इंसान को बनाया। और पता है इंसान को बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये भी बताया कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार फरमाता हूँ। आप जरा सोचें, एक हदीस पाक में आता है कि रब तबारक व तआला फरमाता है कि जब कोई मेरा बंदा ये कहता है या अल्लाह, एक मर्तबा कहता है, एक मर्तबा कहता है या अल्लाह, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के जवाब में 70 मर्तबा कहता है या अब्दी या अब्दी या अब्दी। यानी एक मर्तबा हम रब को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उस पुकार के बदले में अल्लाह 70 मर्तबा कहता है, ए मेरे बंदे बोल तुझे किस चीज की जरूरत है, ए मेरे बंदे बोल तुझे क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है। अगर हम अपनी माँ को अगर एक मर्तबा बोलते हैं तो वो 10 मर्तबा जवाब नहीं देती है, अगर अपने अब्बू को आवाज देते हैं तो 10 मर्तबा जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना करीम है, अपने बंदों से कितना प्यार फरमाता है कि बंदा एक मर्तबा बोलता है या अल्लाह, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है या अब्दी या अब्दी या अब्दी। सोचो जरा अल्लाह कितना प्यार फरमाता है। इस हवाले से एक हदीस पाक में आपके समातों के हवाले किए देता हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक खैर रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उस राह पे चलाए, उस रास्ते पर चलाए जिसमें रब की रज़ा हो और जिसमें अल्लाह के महबूब की रज़ा हो। एक हदीस पाक आपके समातों के हवाले हो रही है, आप इसे मुलाज़ा फरमा लें। चुनांचे हदीस पाक में आता है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल यक़ूलुल्लाहु तआला इज़ा अरादा अब्दी अन यअमला सय्यअतन फला तक्तबूहा अलैहि हत्ता यअमलहा व इन अमिलहा फक्तबूहा बिमिथलिहा व इन तरका मिन अजरी फक्तबूहा लहू हसनतन व इन अरादा अन यअमला हसनतन फलम यअमलहा फक्तबूहा लहू हसनतन व इन अमिलहा फक्तबूहा लहू बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िअफ़िन। आओ हदीस पाक का तर्जुमा सुनो, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई बंदा, अल्लाह का कोई बंदा किसी बुरे काम का इरादा फरमाता है, किसी बुरे काम का जो है इरादा करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है। वो फरिश्ते जो नामाए आमाल लिखने पर मुकर्रर हैं, अल्लाह फरमाता ऐ फरिश्तों अभी रुक जाओ, इसका गुनाह मत लिखना, उस बुरे अमल का जो इरादा किया है अभी गुनाह मत लिखना, हत्ता यअमलहा, जब तक कि उस अमल को वो कर ना ले। अल्लाहु अकबर। रब कितना करम फरमा रहा अपने बंदों पर कि एक बंदा जब किसी बुराई का इरादा फरमाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, कोई इस इरादे से घर से निकला कि चलो आज चलेंगे बोतल वाली पार्टी करेंगे, चंद लोगों को लेकर के जाएंगे, इरादा किया, घर से निकला, फरिश्ते कलम उठाते लिखना चाहते हैं गुनाह, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्ते ठहर जाओ, अभी मत लिखो, अभी उसके पास टाइम है, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर जाए, मेरा ख्याल आ जाए और मेरी इज्जत को देखते हुए वो तौबा कर ले। अल्लाह कितना करम फरमाता। मेरे नबी फरमाते हैं कि उस वक्त तक वो लिखा नहीं जाता गुनाह जब तक कि वो कर नहीं लेता है। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह कर लेता है, जो इरादा करके निकला, बुरा अमल का इरादा किया, अगर वो कर ले फ़इन अमिलहा, अगर उस अमल को कर लेता है तो फिर गुनाह कितना लिखा जाता है। नबी फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म होता, अल्लाह का ऑर्डर होता, फक्तबूहा बिमिथलिहा, जो उसका बुरा अमल है उसी के हिसाब से उसका गुनाह लिखा जाए, बढ़ाया ना जाए। अल्लाह फरमाता है कि जैसा उसका बुरा अमल है, जिस हिसाब का वो अमल बुरा अमल किया है उसी हिसाब से उसको गुनाह लिखा जाए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी ने फरमाया व इन तरकहा मिन अजली, अल्लाह ताला फरमाता फरिश्तों से फरमाता व इन तरकहा मिन अजली, अगर वो मेरी इज्जत की वजह से मेरा ख्याल करके वो गुनाह का इरादा जो किया था तर्क कर देगा, गुनाह नहीं करता है, तो अल्लाह फरमाता फक्तबूहा लहू हसनतन, ऐसे बंदे के लिए एक नेकी लिख दी जाए, एक नेकी उसके लिए लिख दी जाए। गुनाह का इरादा किया था,
गलत काम करने का इरादा किया था, फिर मन ही मन में ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हुआ कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह हुक्म देता है कि उस बंदे के लिए एक नेकी लिख दो। और आगे इरशाद फरमाओ, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज नबी फरमाते हैं, व इज़ा अरादा अन यअमल हसनतन, जब कोई बंदा किसी अच्छे अमल का इरादा फरमाता है, मिसाल के तौर पर कहीं मस्जिद की छत की ढलाई होने वाली है, नबी फरमाते हैं कि घर से इरादा करके चला कि चलो मैं जाऊंगा वहां 10 बोरी सीमेंट दूंगा, और कहीं या तो फिर कहीं महफिल सजी हुई है, आज फला जगह फला गांव में महफिल मिलाद है, आप घर से टोपी लगा करके, आप जो कुर्ता पजामा पहन करके तैयार होकर के गाड़ी लेकर के निकल गए, कहाँ चलो आज फला जगह फला गांव में एक जलसा है, नबी की तारीफ होगी, आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाएगी, चलो नात सुनने के लिए चलेंगे। आप इरादा किए, आप इरादा किए, अभी महफिल तक पहुंचे नहीं है, मस्जिद में आप कुछ देने का इरादा फरमाए, पहुंचे नहीं है, गाँव में कोई यतीम है, कोई बेवा है, आपने इरादा किया चलो उसकी मदद की जाए, आपने भी मदद नहीं किया है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, अगर आपने उसकी मदद नहीं फरमाया मगर इरादा किया है तो अल्लाह का हुक्म होता है, फक्तुबूहा लहू हसनतन, ऐसी नियत ऐसे इरादे करने वाले के लिए एक नेकी लिख दी जाए। अभी हमने इरादा किया, सिर्फ इरादा किया, सिर्फ सोचा कि चलो भाई फला जगह जलसा में हमको जाना है, तो अल्लाह का ऑर्डर हो जाता है कि लिख दो। आप जरा सोचें, जरा मिला करके देखें, उधर बुराई का इरादा किया, बुरे काम का इरादा किया, तो अल्लाह फरिश्तों को मना फरमाता है कि अभी मत लिखना, अभी मत लिखना, लेकिन अगर कोई अच्छाई काम और अच्छे काम का इरादा फरमाता है तो अल्लाह फौरन ऑर्डर दे देता है, अगरचे मेरा बंदा वो काम नहीं किया है, नियत कर लिया है, तो अब इसके लिए एक नेकी लिख दी जाए, एक नेकी लिख दी जाती है। फिर आगे हदीस पाक जो है आप उसे मुलाजा फरमा लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक नेकी उसके लिए लिख दी जाती है, व इन अमिलहा, अगर उसने उस काम को कर दिया, अगर उसने पूरा कर दिया, अगर वो जलसागाह तक चला गया, नबी का जलसा, नबी की जो है नात सुन करके आया, मस्जिद में पैसा दे करके आया, किसी गरीब की भी मदद कर लिया है, अगर अपने जो सोचा था अच्छा अमल सोचा था आपने उसको पूरा कर दिया है, तो मेरा रब का हुक्म होता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को ऑर्डर देता है, अल्लाह ताला का ये फरमान जारी होता है, फक्तुबूहा लहू बिअश्रि अमसालिहा इला सबइमिअति ज़िफ़िन, ए मेरे फरिश्तों अब इसके जो काम है, जो इसका अच्छा अमल है, उस अमल के बराबर नेकियां ना लिखी जाएगी, बल्कि अब इसकी नेकियां जो लिखी जाएगी वो 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक बढ़ा करके नेकियां लिख दी जाए। क्या मतलब, अगर बंदा मोमिन एक नेकी कर लेता है, नेकी का इरादा किया और नेकी को जिस काम का इरादा किया था, अच्छे काम का इरादा किया था, मकसद लेकर के चला था, उस मकसद को पूरा भी कर देगा, तो नबी फरमाते हैं कि उसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, यानी अगर कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसे 700 नेकियां अता फरमाएगा। ये कितना करम की बात है, कितने जो है अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है कि बंदा एक नेकी अगर करता है तो अल्लाह उसे 700 नेकियां अता फरमाता है। लेकिन बंदों के पास टाइम कहाँ है, लोगों के पास समय कहाँ है कि हम नेकी करें, अच्छी महफिल में जाएं, अच्छे लोगों की संगत में जाकर के बैठे, उलमा के पास जाकर के कुछ मसला सीखें, दीन की बातें सीखें। लोगों के पास ये टाइम नहीं है, नौजवानों के पास वो समय नहीं है, नौजवानों के पास वो वक्त नहीं है। आज अगर नौजवानों के पास टाइम है तो सिर्फ गेम खेलने का समय है, आज अगर बूढ़ों के पास समय है तो सिर्फ बतौलाबाजी करने का समय है। आज जो है चाय खाने पर बैठ करके लोग घंटों गुजार देंगे, मगर मस्जिद में आधा घंटा बैठना उनको जो है बड़ा दुश्वार लगता है। आप अच्छे काम करें और जो सही रास्ता है उस रास्ते पर चले। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। आप रब की बारगाह में झुक करके तो देखो, अल्लाह की बारगाह में आ करके तो देखो, अल्लाह एक पल में आपकी सारी खताओं को माफ अता फरमा देगा।